नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर। और हम हाजिर हैं एक बार फिर आपको क्लास लेकर मेंसुरेशन 2D क्लास 4 मेंसुरेशन 2D की क्लास 4 क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे थे। हमने उसमें त्रिभुज पढ़ लिया है, आयत पढ़ लिया है। तो आज की जो क्लास 4 है वो है हमारी वर्ग। किस पर रिलेटेड है? मेरी क्लास है स्क्वायर, मतलब वर्ग से संबंधित क्लास होगी। आज हम वर्ग के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वर्ग के उस टाइप को हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को हमारे को, और लाइक भी कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या वर्ग। वर्ग होता क्या है? जैसे मैंने आयत को बताया, जैसे मैंने त्रिभुज को बताया, वैसे ही मैं बताऊंगा कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग कैसी आकृति है? ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। और चारों कोण 90 डिग्री होंगे, ठीक है। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग कैसी आकृति है? वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। केवल इतना कह के अगर तुमसे कोई पूछता है कि वर्ग क्या होता है, तो केवल इतना नहीं बताना कि जिसकी चारों भुजा समान है, गलत होता है। जिसकी चारों भुजा समान है वो वर्ग नहीं होता, बल्कि वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनता हो, ठीक है। चलिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम इसकी परिमाप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई? परिमाप की बात कर लेते हैं। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप मैंने बताया था, चारों ओर घूम जाओ, ए ए ए ए, तो कितना? 4a, और 4a मतलब 4 गुणा भुजा। याद रखना, 4 गुणा भुजा। ये हो गया हमारा परिमाप। ए क्या है? भुजा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा, भाई मैंने बताया था आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, तो मतलब ए गुणा ए, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। उसके बाद तीसरी बात इसमें आती है विकर्ण की। किसकी आती है मेरे भाई? विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होता है? जैसे विकर्ण है, क्या है ये? विकर्ण है। इसको हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई? अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है? कर्ण। ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? और जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो अगर मुझे कर्ण का स्क्वायर निकालना हो तो आधार ए का स्क्वायर प्लस लंब ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2a स्क्वायर। तो के बराबर कितना हो जाएगा? √2a स्क्वायर। तो ए तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? √2। तो क्या आ गया? a√2। क्या आ गया भाई? a√2। a√2 मतलब ए क्या है? भुजा √2। तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण। ये क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इतनी बातों में? सबसे पहली बात करते हैं वर्ग के परिमाप की। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। उसके बाद बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। उसके बाद विकर्ण की बात कर लें। विकर्ण क्या होता है? भुजा √2, भुजा √2 या a√2, ठीक है। भुजा को हम यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a, ये 4a, ये a स्क्वायर, ये a√2, ठीक है। एक चौथा फॉर्मूला और आता है, वो है क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बनता किससे? विकर्ण से। अगर हम विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल बनाएं तो वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। याद रखना, एक वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से भी बन जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल किससे? विकर्ण से भी बन जाएगा, वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बस इतनी सी बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी बातें नहीं है। हम जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, मिटा दूंगा इसको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, बुला लो सभी को अपने साथ लाइव, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया। चलिए भाई, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो वर्ग का हमारा एसडी यादव की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल
वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। ये सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवालों में तो हमें कुछ भी करना होता ही नहीं है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। एक हमारे पास वर्ग है और वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। अगर वर्ग का परिमाप ये है तो हम वर्ग का परिमाप लिखेंगे 4a बराबर 30। 2 से काट देंगे, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, तो a बराबर कितना आ गया 15/2। a बराबर कितना आ गया भाई 15/2। तो अगर a बराबर ये 15/2 आ गया तो मैं जानता हूँ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मतलब 15/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और बटे में 2 का स्क्वायर 4। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, बचेगा कितना, एक बच जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलिए चलते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आसान से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझना है अच्छे से, ठीक है। अच्छे समझते चलो और सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। वीडियो को शेयर भी करते रहना मेरे भैया, है ना, बिना शेयर के कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33 पर चल देते हैं सीधा सीधा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक वर्गाकार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल कह देते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है 60.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये है। और पूछी है विकर्ण की लंबाई। क्या पूछी है, विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी है, विकर्ण हमसे पूछा है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसके क्षेत्रफल को विकर्ण के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अभी बताया था नहीं, मैंने बताया था अभी कि क्या लिखें भाई, हम लिखेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ये बताया था नहीं बताया था, अभी बताया था। अरे बोल दो, हाँ जी कुछ तो बोल दो। चलो तो अब यहां पर हम लिख देंगे 60.5, ये होगा विकर्ण, इसका स्क्वायर और बटे 2। पहले 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 120, कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 121। कितना हो जाएगा, सीधा 121 हो जाएगा। ऐसा लिख देते हैं विकर्ण का वर्ग बराबर 121। भाई 60 दूनी 120 और आधे का 2 गुना कितना हुआ, एक 120 और एक 121, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। ये हो गया विकर्ण बराबर 121 का रूट 11। कितना आ गया विकर्ण मेरा, 11 सेंटीमीटर विकर्ण आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल है 60.5, विकर्ण बताना है। मैंने बताया है वर्ग के क्षेत्रफल को विकर्ण की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो 2 की पहले क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे, मतलब 60.5 में गुणा करेंगे तो 121 बन जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर बराबर 121, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को ले लेते हैं। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 34। सवाल क्या है, सवाल को समझ लेते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ये डैश 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 ऐसे करके, का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये है सवाल। और ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं भैया, ऑप्शन है समचतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, आयत, वर्ग और एसएससी में पूछा गया है 2017 में। CHSL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है समचतुर्भुज, बी ऑप्शन है चक्रीय चतुर्भुज और सी ऑप्शन है हमारा आयत और डी है वर्ग। डी क्या है, वर्ग। तो ये है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी जनरली पूछने लगे हैं, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसने कहा है किसका क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अभी तो मैंने तुम्हें बात बताई किसका, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो सीधा सीधा हम क्या मार्क कर देंगे यहाँ पर, वर्ग और आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं।
ऐसे सवाल भी भाई लगाना सीखो, ऐसे सवाल लैंग्वेज पर आधारित भी कई सवाल आते हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 35 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, विकर्णों का अनुपात 5:2 है। कितना है भाई? 5:2 है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई बताइए? विकर्ण की हमें पता है और हमसे पूछा है क्षेत्रफल के बारे में, तो अब क्या करते हैं, सीधी सीधी सी बात है, विकर्ण को हम डायगोनल डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 5:2 के अनुपात में। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो अभी तो बताया था, 2 बार मैं बता चुका कि क्षेत्रफल होता है विकर्ण की फॉर्म में विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है। तो यहाँ पर अगर विकर्ण 5 है, ध्यान देना, अगर विकर्ण 5 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अनुपात ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब रेशियो ले रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। अब सीधा सीधा ये भी ध्यान रखो, जब भी रेशियो की बात है, देखो रेशियो में क्या होता है, ये जो 2 है ये तो कटना ही कटना है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बदलती नहीं है, तो कट जाएगी अपने आप। तो क्षेत्रफल जो किस पर डिपेंड करेगा? विकर्ण के स्क्वायर पर। रेशियो की बात अगर आ जाए तो किस पर? विकर्ण के स्क्वायर पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को? कितना आ गया? 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा? 25:4 के अनुपात में होगा, ठीक है। वर्गों का जो विकर्ण होगा किसके अनुपात में होगा? 25:4 के अनुपात में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो बताना भाई जरूर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है। कितनी बता दी? 40 सेंटीमीटर बता दी। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। भाई बेहद आसान है, अभी पहला क्वेश्चन ऐसे ही बताया था। कैसे करोगे बताओ? परिधि मतलब परिमाप, 4a = 40, तो a बराबर कितना आ गया? 10। और जब a बराबर 10 आ गया तो क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हो जाता है a² मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 पर चले। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है हमारा, वो भी देख लेते हैं। 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखो वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10 और क्षेत्रफल पूछा है। कितने आसान आसान सवाल हैं भाई। विकर्ण की लंबाई दे दी कितनी? 10, और पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो सीधा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बाई 2, 10 का स्क्वायर 100 और बाई 2 कितना होता है? 50, है ना। तो कोई दिक्कत है इस सवाल में बताओ? 37वां सवाल ऐसा आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक वर्ग के विकर्ण की, फिर से वही बात पूछिए। चलो इस क्वेश्चन को तुम जल्दी जल्दी मुझे बताओ। इसमें बताया है कि विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, और पूछा है कि बताओ क्षेत्रफल। जल्दी जल्दी इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन भी यहीं लिख देता हूँ। 39वां क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रफल बता रखा है। क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा है विकर्ण। हमसे क्या पूछा है? विकर्ण। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो भाई, जल्दी से। मैं देखूंगा किसने क्या कमेंट का आंसर दिया है। मैं लाइव ना देख पाता हूं तुम्हारे कमेंट, लेकिन मैं वैसे बाद में तुम्हारे कमेंट सबके देख लेता हूं। तो जल्दी जल्दी इनमें हमारे कमेंट में ये आंसर हमें बता दो। 1 सेकंड है तुम्हारे पास में, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ले लो, ठीक है। 2-3 सेकंड तुम ले लो और मुझे जल्दी से इनके आंसर दे दो, दे दो, दे दो। जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। कर लिया होगा अब तो? चलो मैं कमेंट सेक्शन में देख लूंगा किसका आंसर सही था, किसका गलत था। अब कैसे करना है हमें? यहां पर हम आ गए हैं,
क्षेत्रफल निकालना है विकर्ण की फॉर्म में क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर बाई 2। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 यानी 196/2 कितने हो जाएंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 98 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, क्षेत्रफल दे रखा है विकर्ण निकालना है, तो फिर से वही बात, विकर्ण जो ये जो होता है क्षेत्रफल 40.5 ये किसके बराबर होता है, विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 के। तो विकर्ण को हम डायगोनल डी बता देते हैं और अपॉन में लिख देंगे 2। ठीक है, चलिए गुणा कर दें क्या तिरछी, 40.5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 और आधे का 2 गुना 1 तो 81 यानी डी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो विकर्ण जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। किसी को कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, किसी को कोई परेशानी हो 38 और 39 में तो बताना। ठीक है, जल्दी जल्दी 40वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर मैं तुम्हें एक शायरी सुनाऊंगा बहुत अच्छी वाली, बहुत ही अच्छी वाली शायरी, मज़े वाली शायरी। अरे शायरी सुनना पसंद करोगे क्या, जल्दी बताओ, हाँ जी ना जी, जल्दी बताओ, शायरी सुनना पसंद करोगे या नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है सुन लीजिए। सवाल में कहा है कि एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। उसकी परिधि निकालें, उसकी परिधि निकालें। ये हमसे पूछा गया बच्चों वाला सवाल। कैसा सवाल है भाई, ये बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल, 2017 में पूछा है एसएससी में। क्या करें बताओ, वही विकर्ण हमें दे रखा है ये क्या करते हैं बताओ विकर्ण के लिए। भाई मुझे पता है विकर्ण जो होता है वो होता है a√2 और वो किसके बराबर है 10√2 के। ठीक है, अगर मैं √2 से √2 कैंसिल कर दूं तो a बराबर कितना आया 10, a बराबर कितना आया भाई 10। अब मुझे निकालनी है परिधि मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है बताओ जल्दी से, परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 गुणा भुजा मतलब 4a। अब 4 गुणा a कितना आ गया 10, तो 4 गुणा 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा परिमाप हो जाएगा। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना, नहीं है ना। चलिए अब मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ। शायरी लिखी है मैंने बड़ी गजब की, मतलब मैंने, मेरी तो नहीं है, मैंने कहीं से लिखी है, तो मैं सुना देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आ गया तो शायरी सुन लो। शायरी है, उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ, उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। लखनऊ का एक शहर है अमीनाबाद, जैसे लखनऊ का मैं एक अमीनाबाद हो जाऊँ। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। चलिए अगर अच्छी लगी हो तो बता देना भाई, अच्छी लगी है, और बुरी लगी है तो वो भी बता देना। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन है 41, और 41 जो सवाल है इसको देख लेते हैं। ये है, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। सॉरी भाई, ये तो मैंने 40 में लिख दिया, 41 में। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, भुजा a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात, और इसकी भुजा का अनुपात। मैं इस क्वेश्चन पर आधारित कई क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, मतलब क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहली बात देखो, हमने दे दिया क्या, ये है एक वर्ग और इसकी भुजा है a। तो इसमें किस किस चीज़ का अनुपात पूछ सकता है। पहला तो यही जो इसने पूछा है विकर्ण और इसकी भुजा। तो अगर मैं विकर्ण की बात करूं और मैं भुजा की बात कर लूं तो क्या क्या होंगे जरा ध्यान से देखना। विकर्ण क्या होगा भाई, इसका विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, विकर्ण हो जाएगा a√2,
अगर भुजा ए है तो ए रूट दो, यानी ये होगा ए रूट दो और अनुपात ये क्या होगा ए से ए कैंसिल, ये 1 टाइम, तो √2 1 ये हो जाएगा इसके विकर्ण और भुजा का रेशो। लेकिन कई बार क्या पूछा जाएगा, कई बार ये पूछा जा सकता है कि इसके विकर्ण और परिमाप, विकर्ण और परिमाप का रेशियो बताओ, विकर्ण और परिमाप का रेशियो। तो क्या हो जाएगा भाई, विकर्ण क्या है बताओ, विकर्ण क्या है a√2 और परिमाप क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे a से a, तो बचेगा √2:4। अब देखो या तो ये हो आंसर में, या तो आंसर में ये हो, या फिर हम अगर √2 से काट दें तो √2 से ये एक बार कट जाएगा और √2 से ये 2√2 टाइम कट जाएगा। कितनी बार, 2√2। बात समझ में आई नहीं है भाई, √2 से जब काटेंगे तो एक बार, और ये √2 ये कितना होता है भाई, √2 क्या होगा मतलब 2 × 2, 4 को हमने लिखा 2 × 2, ठीक है। अब हम इस 2 को भी तोड़ लेंगे, इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, तो जब √2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2√2, ठीक है। बात समझ में आ गई ना जो मैंने लिखा है। उसके बाद इसमें और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है हमसे, इसको मिटा देता हूँ, और पूछा जा सकता है विकर्ण और भुजा का, विकर्ण और भुजा नहीं, विकर्ण और क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछा जा सकता है, विकर्ण और क्षेत्रफल का। तो विकर्ण वही है a√2 और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a², ठीक है। a से a कैंसिल और ये a बार कैंसिल, तो कितना आएगा √2:a, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकर्ण क्षेत्रफल का पूछ ले, विकर्ण भुजा का पूछ ले, विकर्ण परिमाप का अनुपात पूछ ले, इस तरीके से हम कोई भी आंसर दे देंगे, ठीक है। दे दोगे ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चल देते हैं। 42। इसके बाद मैं तुम्हें एक स्पेशल बात और बताऊंगा, जब हम ये पूरे क्वेश्चन कर लेंगे इसके विकर्ण के, तो इसके बाद मैं तुम्हें एक स्पेशल बात ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से कम है, तो एक स्पेशल बात है जो इसमें नहीं है, उसको मैं तुम्हें बता दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक वर्ग का विकर्ण कितना है भाई 24 है। 42 में क्या दे रखा है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप कितना है पूछा है, उसका परिमाप कितना होगा, कितना है, चलो जो भी है, ठीक है। ये है, अब कैसे कैसे करेंगे देखो भाई, ये होता है क्या, ये होता है परिमाप ही पूछा है ना, हाँ परिमाप पूछा है, ये होता है a√2 और ये बराबर दे रखा है 24 के, और परिमाप होता है 4a। तो कैसे करेंगे बताओ, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया मैंने, √2 से कैसे काटेंगे, काटना सिखा देता हूँ। इसको ऐसे लिखो, इसको लिख दो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 ऐसे। अब √2 से जब 2 को काटेंगे तो √2 बार कटेगा, तो a बराबर कितना आ गया 12√2, ठीक है। और जब a बराबर ये आ गया तो यहाँ पर तो बहुत आसान है, 4 × 12√2, 12 चौक 48√2, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर में, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 43 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 एक साथ नहीं, पहले 43 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है सुन लो जरा। 43 है भाई, एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई 64 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये है सवाल। कैसे करेंगे ध्यान देना भाई। परिधि मतलब परिमाप कितना, 4a = 64, 4 से काटेंगे 64 को 16 टाइम, कितना आ जाएगा 16। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल पर जाऊं तो क्षेत्रफल होता है a² मतलब 16 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। कौन से पर भाई, क्वेश्चन नंबर 44 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा सा लग रहा है मुझे देखने में, बाकी देखने पर लिखने पर पता लगेगा। सवाल है एक वर्ग A का विकर्ण
एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी इकाइयाँ हैं या इकाई है, कुछ भी कह दो, ठीक है, इकाई है। फिर क्या कहा है, वर्ग बी का विकर्ण, वर्ग बी का विकर्ण, वर्ग बी के विकर्ण, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है, ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है। ये सवाल है और ये थोड़ा सा अच्छा, हल्का सा अच्छा सवाल है। तो इसने कहा है कि ए का जो क्षेत्रफल है, सॉरी ए का क्षेत्रफल नहीं, ए का विकर्ण ए प्लस वी इकाई है। अब वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल यानी जिसका किसका बी का, बी के बारे में बात चल रही है, जिसका बी का क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से 2 गुना है, ए के क्षेत्रफल से क्या है 2 गुना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। देखो अगर ए और बी को लेके चलोगे तो थोड़ी सी बात बड़ी हो जाएगी, मैं ना बहुत छोटी बात करूंगा, हो जाएगा ए और बी से भी, लेकिन मैं बहुत छोटी बात करूंगा। ये एक विकर्ण, ये विकर्ण नहीं सॉरी आयत ओ वर्ग, और ये एक वर्ग, ये हो गए हमारे पास 2 वर्ग। इसको हम ए वर्ग कह देते हैं, इसको हम बी वर्ग कह देते हैं, ठीक है। अब इसका जो विकर्ण है, वो विकर्ण जो बता रखा है, वो विकर्ण बता रखा है क्या, इसका जो विकर्ण बता रखा है वो है ए प्लस बी। लेकिन मैं इसको ए प्लस बी नहीं लिखूंगा, मैं इसको ए प्लस बी नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिख देता हूं एक्स। क्या लिख दूं, एक्स, ठीक है, लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बताओ, इसका क्षेत्रफल हो जाए विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब इसने कहा है, इसने क्या कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है बी का क्षेत्रफल, तो बी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बी का क्षेत्रफल इसका 2 गुना है, बी का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल क्या है इसका 2 गुना एक्स स्क्वायर बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो एक्स स्क्वायर है। जब इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी एक्स, और इसका जो विकर्ण होगा वो होगा कितना एक्स रूट 2, यही होगा ना। अब इसने ये कहा है कि मुझे इसका क्षेत्रफल नहीं बताना, मुझे बताना इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसके विकर्ण पर जब हम एक वर्ग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार वर्ग बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, और इसकी भुजा कितनी है एक्स रूट 2, तो ये भी एक्स रूट 2 होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भैया, कहाँ लिखूँ, मैंने तो पूरा बॉडी भर दिया इसे बना के। इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, मतलब एक्स रूट 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ये हो गया ना, ठीक है। अब 2 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया 2, ठीक है, 2 को तो हमने ऐसे ही 2 लिख दिया। और x मैंने क्या माना था, x मैंने माना था a प्लस बी, तो हम यहाँ पर आके रख देंगे a प्लस बी और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। वैसे सवाल बहुत आसान है, देखो मैंने तुम्हें समझाया है इस तरीके से, मतलब वो बना फिगर बना के, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है। सवाल को एक बार दोबारा से पढ़ लो। वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, ठीक है। और उसके बाद में कहा कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो जिसका मतलब बी की बात चल रही थी, तो बी का जो क्षेत्रफल है वो ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको ना क्या मान लें, ए प्लस बी को बार बार मैं नहीं रखूंगा, बार बार रखेंगे तो ये जगह ही घेरेगा और दिमाग खराब करेगा बिना मतलब की। तो हमने ए प्लस बी को कितना मान लिया एक्स, जब हमने ए प्लस बी को एक्स मान लिया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये विकर्ण ही तो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये होगा इसका क्षेत्रफल।
जब a का क्षेत्रफल आ गया तो b के क्षेत्रफल पर जा सकते हैं कैसे, a का 2 गुना, a के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो b का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 इंटू a का क्षेत्रफल मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है तो भुजा एक्स होगी, है ना, क्योंकि भुजा क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या होगी एक्स होगी। और जब भुजा एक्स होगी तो विकर्ण एक्स रूट 2 होगा। और इस विकर्ण पे ही तो क्या बन रहा है, दूसरा वाला वर्ग बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो विकर्ण है ये दूसरे वाले जो बड़ा वाला वर्ग बनेगा उसके लिए भुजा है। तो भुजा हमें पता लग गई, और जब हमें भुजा पता लग गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या भुजा घात 2, तो एक्स रूट 2 का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब 2 को तो ऐसे ही रख दो, एक्स क्या था a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए नहीं समझे, बहुत अच्छा सवाल था, मतलब कुल मिला के अच्छा सवाल था ये, बेहतरीन। और देख लो ये जो आया है सवाल ये 2020 में आया है सीजीएल टायर फर्स्ट में। ये कहाँ आया सवाल 2020 में आया है, अच्छा सवाल है सीजीएल में, एसएससी में 2020 में ये सवाल आया है। तो बढ़िया सवाल है और आगे भी ऐसे सवाल आने की संभावना है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा तो टेक्निकलिटी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग को हमें ऊपर ले जाके सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी से ही करता ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता सवाल का, मैं सवाल में फंस जाता a प्लस बी से। ठीक है, बिना मतलब की बात थी तो इसलिए मैंने इसको कुछ और मान लिया। आगे चलें क्या, अब किसी को कोई दिक्कत है, चलिए। तो ये देखो वर्ग के क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ पर खत्म हो गए हैं इस किताब के अकॉर्डिंग। अब मैं वर्ग की 2-3 चीजें तुम्हें बता दूं। होता क्या है वर्ग में, जब भी वर्ग हम बनाएंगे तो उसके अंदर वृत्त के सवाल जरूर आते हैं, वृत्त के सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, सवाल क्या होता है, सर्कल इनसाइड स्क्वायर, यानी वर्ग के अंतर्गत वृत्त। ठीक है, और आउटसाइड भी देखेंगे, आउटसाइड भी साथ के साथ ही देख लेंगे। चलो, सर्कल आउटसाइड स्क्वायर, दोनों चीजें देख लेंगे। यानी ये तो इसको तो हम बोलते हैं वर्ग का अंतःवृत्त, और इसको हम बोलते हैं वर्ग का बाह्य वृत्त। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की बात करते हैं। चलो ध्यान देना जल्दी से। होता क्या है, मैं एक वर्ग ले लेता हूं, मैंने ले लिया एक वर्ग, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाना है। वर्ग के अंदर वृत्त मतलब क्या होता है, जब भी हम वर्ग के अंदर वृत्त बनाएंगे तो इसकी भुजाओं को टच करते हुए जाना चाहिए। क्या, इसकी भुजाओं को टच करते हुए जाना चाहिए। तो जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, भैया देख लेना, तिरछा बिरछा जैसा ही बन जाए, ए ओ, हल्का सा रह गया, अब क्या मिल जाएगा, ये बन गया। ठीक है, ये होता है क्या, अंतःवृत्त। तो अगर इस अंतःवृत्त की बात करें तो देखो जरा ध्यान से, भाई इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दो तो ये क्या होगा, इसके केंद्र से होता हुआ जाएगा, इसके केंद्र से होता हुआ जाएगा। समझना भाई, भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मुझे बताओ ये वाली, ये भी तो भुजा ही होगी ए, ये पूरा जो होगा ये भी तो ए ही होगा। ठीक है, और जब ये ए होगा तो मुझे बताओ इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो, ये विकर्ण है इसके लिए, वृत्त को मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अगर मैं देखूं यहां से यहां तक, ये क्या है, व्यास। और अगर मैं इसकी अब त्रिज्या की बात करूं तो व्यास की आधी होती है, मतलब a/2। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो त्रिज्या की ही बात करते हैं अभी पहले। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर इसके हम बाह्य वृत्त की बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, वर्ग। अब बाह्य वृत्त क्या होता है, बाह्य वृत्त होता है जो वर्ग के चारों कोणों को, मतलब चारों वर्टेक्स शीर्षों को टच करता हुआ बनाया जाए, इस तरीके से, इस तरीके से। कैसा बना है, अजीब सा। चलो थोड़ा सा सही बना देता हूं। ठीक है, ऐसा ही बनेगा भाई, समझ लेना बस, ऐसा ही बनेगा मुझसे। ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर मैं यहां से यहां पर मिला दूं तो ये इसके फिर से किस पर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, यानी फिर से व्यास बनेगा, ये व्यास बनेगा। लेकिन वर्ग के लिए क्या है, ये वर्ग के लिए तो ये विकर्ण है। और अभी बताया विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है ये जो a है, a√2,
ठीक है, जो विकर्ण होता है a√2 और ये व्यास है, अगर व्यास a√2 है तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी a√2/2 ये हो जाएगी ना। अगर √2 से इसको मैं काट दूं नीचे, √2 से √2 बार काट दूं तो ये आ जाएगी a/√2, a/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, देखो सीधी सीधी बात करता हूं, अगर वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या आई हमारी कितनी, a/2 यानी भुजा की आधी। लेकिन अगर मैं बात करूं वृत्त के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या आई है वो आई है a/√2। कितनी आई, a/√2। ठीक है, बात समझ गए। तो कई बार तो क्या पूछा जाता है, कई बार तो केवल ये पूछा जाता है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। अगर मैं त्रिज्या का अनुपात बहुत बताऊं, इसको हम r1 कह देते हैं और इसको हम r2 कह देते हैं। इसकी त्रिज्या को r1, इसकी त्रिज्या को r2 कह देते हैं। तो क्या बनेगा भाई, देखना जरा ध्यान से, क्या बनेगा, r1 क्या है, a/2 और ये क्या है, ये है a/√2। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इसकी गुणा यहाँ √2 और इसकी गुणा यहाँ 2। तो काटेंगे तो काटने पर क्या बनेगा, ये √2 बार एक बार, मतलब √2 से एक बार और ये √2 से √2 बार, तो कितना आ गया, a/√2। कितना आ जाएगा भाई, a/√2 आ जाएगा। अगर मुझसे पूछी जाए कि वर्ग के अंतःवृत्त त्रिज्या और वर्ग के बाह्य वृत्त त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात a/√2, ये तो ही अनुपात की बात, ये तो ही त्रिज्या की बात। कई बार क्या पूछता है, क्षेत्रफल का ही पूछ लेता है। तो इतना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, मैं आगे फिर इसमें बताता हूं कि बाह्य अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। ये भी पूछा जाता है सवाल में, जल्दी से लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसके क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल 1 कह देते हैं और इसके क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल 2 कह देते हैं। तो अगर किसी को वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता है तो, सॉरी वर्ग का नहीं, वृत्त का, अगर किसी को वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना, आगे बताऊंगा क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr², मतलब पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहां पर पाई तो ऐसी रखेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी थी, a/2 और तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, a/2 का, चलने को तैयार ना करती भी, पाई को तो पाई रखेंगे और ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अनुपात, इसका पाई तो ऐसी रखेंगे और इसकी त्रिज्या क्या है, a/√2 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, ये a का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा और ये a का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 2 की गुणा इधर 2 और 4 की गुणा उधर 4। अब सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 1:2। क्या आ गया, 1:2। तो ये था हमारा क्या, सर्कल इनसाइड स्क्वायर और सर्कल इनसाइड आउटसाइड स्क्वायर। ठीक है, वर्ग के अंतःवृत्त, वर्ग का अंतःवृत्त और वर्ग का बाह्य वृत्त। हमने त्रिज्या का अनुपात देखा था, त्रिज्या का अनुपात आया था 1:√2, यानी अगर वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जा रहा है तो उसकी त्रिज्या 1, और अगर वर्ग के बाहर वृत्त बनाया जा रहा है तो उसकी त्रिज्या √2 होती है। ठीक है, ये तो था त्रिज्या होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सीधा त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पाई a/2 का स्क्वायर, पाई a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, a² बटे 4 ये हो जाएगा, a² बटे 2 हो जाएगा, a² से a² कैंसिल, 2 की गुणा इधर 4 गुणा उधर, मतलब 2:4 और 2:4 का मतलब 1:2। समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें थी वर्ग की, मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बताई हैं किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कल जो हम पढ़ेंगे, कल जो अगला है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है, उसके बाद समषटभुज है ना। ये सारी चीज़ें हम एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, कि अगर हो जाता है तो एक साथ ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करके जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।